कल जो एनएसए का धरातल बनाया है वो बिखर जाएगा, दरार आ जाएगी, उसमें बिल्कुल क्रैश डाउन हो जाएगी। ये उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है। कल ढा देंगे एनएसए का खिलाफ? एनएसए नहीं, एनएसए क्रैक डाउन होगा। मैंने कहा ना, दरार आ जाएगी, चटक जाएगा, टूटेगा। एनएसए हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो तमिलनाडु सरकार को जवाब देना देंगी उसमें वो कहीं से भी, मुझे आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि वहीं कहीं से भी एनएसए नहीं टूट करता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये जो नोटिस जारी किया है उसको बताना पड़ेगा कि एनएसए किस लिए रिप्लाई देना पड़ेगा। हाँ। क्या क्या फैक्ट देने पड़ेंगे, तथ्य देने पड़ेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज साहब ने पूछा है और उसको जवाब देना पड़ेगा इन्हें, और उसमें जवाब में ये बात आएगी कि कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि लगभग 1 महीने से तो वो पुलिस कस्टडी में ही थे। मनीष कश्यप 1 महीने से पुलिस कस्टडी में ही था और उस दौरान लगाया गया, तो कैसे प्रूव कर पाए? इस दौरान विषय उठता है कि किससे बात कराई, क्या पुलिस ने बात कराई, क्या कोर्ट ने बात कराई, क्या अस्पताल में बात कराई, क्या जेल में बात कराई। इन 4 जगह के अलावा तो वो कहीं रहा नहीं। न्यायालय, अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा, मेडिकल कराना और जेल में 4 जगह रहा। वो तो किसी से मिला भी नहीं इसमें, तो किससे मिला? एनएसए क्यों लगाया गया? हाँ, एनएसए लगाने के पीछे बहुत बड़ा तर्क देना पड़ेगा, वजनदार बात करनी पड़ेगी, और जब तक वो तर्क और वजनदार बात नहीं आएगी तब तक उस पर प्रूव नहीं हो पाएगा। और यहाँ से हो सकता है कल फटकार भी पड़े तमिलनाडु सरकार को कि आपने ऐसे कैसे लगा दिया। पेंडेंसी जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग होती है उसके बाद अगले दिन पता चलता है एनएसए लगा दिया गया। रात में 9 बजे कोर्ट खोल के एप्लीकेशन दी जाती है, अगले दिन सुबह एनएसए लगा दिया जाता है। शाम को वापस मदर कोर्ट पटना भेजा जाना था मनीष को, उधर रोक के रात को कोर्ट खुलती है, सुबह एनएसए लगा दिया जाता है तमिलनाडु। इस तरह से जो ऐसे हो रहा है, इसका मतलब आप तमिलनाडु से निकलने नहीं देना चाह रहे, तमिलनाडु से बाहर भेजना नहीं चाह रहे, उसे अपने पटना नहीं आना जाना चाह रहे, बिहार नहीं आने देना चाह रहे, जो इस तरह से किया गया है। जेसी रिमांड हो गया, पीसी रिमांड, जेसी रिमांड तो चल रहा, पीसी रिमांड हो गया कंप्लीट। अब उसमें ऐसी क्या चीजें आपको मिल गई? खाता उसका पहले बिहार सील कर चुकी है, बिहार पुलिस सीज कर चुकी खाते में जो 48 लाख रुपए हैं, तो वो सब सीज हैं। घर की तलाशी हो चुकी, घर की जांच हो चुकी, कॉल डिटेल हो चुकी, सीडीआर आ चुकी, इन्वेस्टिगेशन में जिससे पूछताछ करनी वो आ चुका, जिसको अरेस्ट करना वो अरेस्ट हो चुके, यूआरएल नंबर अलग अलग हैं तो वो आप प्रूव कर चुके। हत्या वाली बात प्रूव कैसे करेंगे? ये हत्या का जो बड़ा आरोप लगा है तो वो कैसे? अब ये देखेंगे, हत्या वाला, हत्या तो हमारे हिसाब से जो हमारा आकलन है, हत्या की खबर और हत्या बर्बर, ये दैनिक हिंदुस्तान पहले छाप चुका है, अमर उजाला पहले छाप चुका है, दैनिक भास्कर, ये सब पब्लिश हो चुका है। उस खबर को पढ़ने के बाद मनीष ने उस पर अपनी आरोप लगाया कि मनीष की वजह से हत्या हुई है। हाँ, ये उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मनीष की वजह से हत्या है। तो मनीष एक्शन में आता, उससे पहले खबरें छप चुकी, उससे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना ट्वीट कर चुके, बिहारी मजदूरों माइग्रेंट के साथ हमला और उसकी बात को, न्यूज़पेपर की बात को, वो सब जगह जब दे चुके हैं, खबर कर चुके हैं और एक्शन की बात भी कर चुके हैं, तो उस एक्शन पर और अधिक मजबूत एक्शन करने के लिए मनीष कश्यप ने प्रोसेस कर दिया। वो वहाँ गया, ये बात है, तमिलनाडु गया, वहाँ गया, भारत एक है, कहीं कोई मूवमेंट जा रहा है तो चला जाता है, किसी से अपने से लव एंड अफेक्शन है, प्यार है, हमारे व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, हमारे व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई, तो वहाँ चला गया, वहाँ चले जाने में कोई गुनाह नहीं, चला गया, वहाँ से आ गया, वहाँ क्या करके आया ये बताएंगे। वो ऐसा क्या इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिल गई है उनको, ऐसी आपत्तिजनक चीजें क्या उनको मिल गई हैं वो बताएंगे। वहाँ किससे मिल के आए, मिलने के बाद घटना को इंतजाम हुआ, क्या हुआ, किस तरह की नकली वीडियो बनाई, फेक वीडियो बनाई, वो फेक वीडियो बनवाने वाले लोग को कौन थे। अब वो कह रहे हैं चोटें नकली हैं, इसमें चोट नकली दिखाई गई, पट्टी नकली है, ये लोग लालच थे, तो उनके भी बयान लिए होंगे, वो पहचान किए होंगे, उनके भी पता पूछा होगा, उनकी भी जांच हुई होगी, उनके भी चीज़ें एविडेंस में आएंगी। तो ये सब चीज़ें जब सारी चीज़ें आएंगी तो उसके बाद सामने पता चलेगा। अब वो देंगे, तमिलनाडु सरकार दे रही है, इसको किस तरह से प्रूव करेगी। मेरा ऐसा मानना है और विश्वास है कि एनएसए का मामला बिल्कुल नहीं बनता। हाँ, जो और केस बने हैं, जो राज्यों की बात हो गई, ये हो गई, ये ठीक है, राजनीतिक दबाव है, प्रेशर है ठीक है, पैसे की बात हो सकती है,
ये पैसे ब्लैकमेल करके लिए, जो जैसे लोग आरोप लगा रहे ब्लैकमेल करते थे और ऐसे करके दबा, जो पप्पू यादव ने भी कह दिया है इस तरह से ऐसे पैसे मांगते थे, पैसे लेते थे, वो चीज़ें मान सकता हूँ। कौन पैसे लेते थे? आज पप्पू यादव ने ऐसा कहा कि वो पैसे लेके मनीष कश्यप ये मांगते थे, लेते थे, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं एक दो जगह इस तरह से। लेकिन उन चीज़ों को वजह से NSA नहीं लगाया जा सकता। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जांच कर रही है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो अलग चीज़ है, चार्जशीट आए, इन्वेस्टिगेशन हो और बेल मिलनी चाहिए। बेल इज अ रूल, जेल इज डिनाइल। बेल तो अधिकार है, मूल अधिकार है। इतने दिन जेल में रह लिया, ये भी नहीं कि एंटीसिपेटरी बेल हो, खुद सरेंडर हुआ है, खुद सामने पेश हुआ है, खुद गया है और उसके बाद तो होना चाहिए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस व्यक्ति के खिलाफ इतना सख्त कदम क्यों, तो अपने आप में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि गलत कदम था। हाँ लगता, देखिए हम कह रहे हैं पत्रकार है, लोग और कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूबर है, नहीं, नेता बताया जा रहा है। नहीं सरकार, मैं यही बता रहा हूँ, हम कह रहे हैं पत्रकार है, कुछ लोग और मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही यूट्यूबर है। अब तीसरा पक्ष आता है बिहार, बिहार कह रही है नेता है, नेता है, नेतागिरी राजनीति कर, तो राजनीति अगर कर रहा है, नेतागिरी भी कर रहा है, पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है, मान ली उनकी बात, तो क्या NSA लगाओगे? तो भी क्या NSA लगाओगे? राजनीति करना गुनाह क्या है? यूट्यूबर होना गुनाह है? यूट्यूबर पर NSA लगाओ। क्या राजनेता होना गुनाह है? क्या राजनीति करना गुनाह है इसलिए उसको लगाई जाएगी NSA? NSA लगाना गुनाह है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति पर, भोले भाले व्यक्ति पर, सामाजिक जीवन में सरोकार रखने व्यक्ति पर, जागरूक व्यक्ति पर, समाज की बात, समाज की आवाज, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति पर अगर NSA लगाई जाती है तो वो देश के लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक प्रक्रिया के लिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल संघीय ढांचा, संविधान, लोकतंत्र, देश, सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान, वो गलत उल्लंघन है, चीजें उनका उल्लंघन। अच्छा, क्या आप कह रहे कल से हट जाएगा अभी तक, तो कल क्या फटकार की बात कर रहे हैं, से हटने की बात कर रहे हैं, तो बेल की बात, क्या कल बेल मिल सकती है? नहीं, हमारी ऐसी आशा है, अभी तो विश्वास है, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन अपना ऐसा प्रयास है कि कल मनीष कश्यप को बेल मिलनी चाहिए और NSA पर भी हटाने का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। हटाएंगे राज्य सरकार, तो उन्हें ऐसा डायरेक्शन हो, ऐसा आदेश नहीं भाई, राज्य सरकार क्लेम करेगी कि हमने NSA इन चीज़ों में लगाया, जैसे उन्होंने बताया कि 6 मुकदमे हमारे यहाँ हैं। 6 मुकदमे हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है, पहले के 8 और मुकदमे हैं, बिहार में मुकदमे इस तरह के, तो आपराधिक रिकॉर्ड है, तो आपराधिक रिकॉर्ड है, उसमें ट्रायल होगा। सजा हो तो मैं कहता हूँ सजा हो, कराओ ना आप सजा, ट्रायल करो, इतना सजा कराओ, लेकिन वो तो अलग विषय है ना। उसकी वजह से NSA तो आप नहीं लगा देंगे, उसकी वजह से NSA ट्रायल में कौन मना कर रहा है? हम ये थोड़ी कह रहे हैं 8 मुकदमे जो पहले के ट्रायल नहीं किया, ट्रायल ना करो, जो और बाद में लगाए फिर उनका ट्रायल मत करो। उनका ट्रायल खूब करो, मजबूती से करो, लेकिन एक ही विषय को लेके अलग अलग मत चलाओ। 6 मुकदमे तमिलनाडु में हैं, तो बिहार में है, तो उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दो, किसी तीसरे राज्य में कर दो और वहाँ निष्पक्ष ट्रायल हो जाए, वॉइस ना हो कोई। बिहार और तमिलनाडु वॉइस का डाउट है। वॉइस का डाउट इसलिए भी है कि आप आनंद मोहन जैसे व्यक्ति को छोड़ रहे हैं स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए, जिस पर एक IAS की हत्या का आरोप है और एक यूट्यूबर पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जो समाज के मुद्दे उठा रहा था, जो मजदूर के मुद्दे उठा रहा था। देखिए, आनंद मोहन उनके राजनीतिक विषय है, क्या हुआ आनंद मोहन के साथ वो एक अलग विषय है, बहुत पुराना विषय है। आनंद मोहन जेल में रहे, सांसद थे, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी सांसद। नहीं तो कहीं ये दोहरा रवैया तो ही ना है? नहीं, दोहरा रवैया क्यों है? वो भी छोड़ा जाए, हम तो करें, उन्हें छोड़ा, 26 और छोड़े, लेकिन इसी तरह जैसे आनंद मोहन को छोड़ा गया, 26 और लोगों को छोड़ा गया, ऐसे ही मनीष कश्यप को छोड़ा जाए। और इस देश में जितने इस तरह के, बात सांसद और विधायक को छोड़ने की नहीं है, बात बड़े लोगों को छोड़ने की नहीं है, लेकिन इसी तरह से न्याय की पराकाष्ठा और न्याय प्रक्रिया के आधार पर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर,
मजलूम जो वकील नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से गरीबी है, जो कोर्ट नहीं आ पा रहा है, जिसकी पैरवी नहीं कर पा रहे हैं लोग, जिसकी पैरवी अच्छी नहीं हो पा रही है, जिसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिसका पैरोकार नहीं है, उनको भी सरकार अपने हिसाब से रियायत दे और उन्हें भी छोड़े और उन्हें भी घर परिवार में अपने पहुंचाए। गरीब होना अभिशाप ना माना जाए। गरीबी की वजह से अगर कोई न्याय से वंचित रहता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है, तो वो इस देश के लिए दुर्भाग्य है। उन तमाम लोगों से क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है उनको? नहीं, सबको उम्मीद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तो सबको उम्मीद है और होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? यू आर इन टॉप कोर्ट ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया। टॉप कोर्ट में है, टॉप ऑनरेबल जस्टिस है, सीजेआई साहब चुनेंगे और कल ऐसा है कि अच्छा परिणाम आएगा, सुखद परिणाम आएगा और मनीष कश्यप के प्रशंसकों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई के लिए अच्छी खबर होगी, जिससे लोगों को भी राहत मिल सके। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर ए.पी. सिंह जो कह रहे थे कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, कल सुखद खबर आएगी। हालांकि इनका ये भी कहना था कि आप देख लेना, जैसे तथ्य वो देंगे उसके आधार पर तमिलनाडु को फटकार भी लगेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।